एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। और आज हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं पिछले 10 वर्षों से पूछे गए सवालों का संग्रह। उनमें कुछ जो इम्पोर्टेंट है वो आप लोगों के लिए हम प्रस्तुत करेंगे और आपको बताने का प्रयास करेंगे कि कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं बीपीएससी में और पीटी में किस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो हम हिस्ट्री का आज शुरुआत करेंगे। हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन आपके लिए लेकर के आए हैं और आपको बताएंगे कि कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं आज 67th बीपीएससी में कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे, उसी से रिलेटेड आज हम देखेंगे और उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम देखेंगे, हिस्ट्री से ही रिलेटेड है। सबसे पहला क्वेश्चन जो 67th बीपीएससी में पूछा गया था, कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी। अब घटना को आपको ध्यान में रखना है, सबसे पहले कौन हुई और बाद में कौन हुई, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले कौन हुई थी, कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी। ऑप्शन दिया हुआ है, ए में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव, क्रिप्स मिशन का आगमन, गवर्नर जनरल के पद पर लॉर्ड वेवेल का आगमन, कैबिनेट मिशन का आगमन, और उपयुक्त में से कोई नहीं और इनमें से अधिक। ये भी ई ऑप्शन रहता है आपके एग्जाम में, इसलिए इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इनके ऑप्शन रहते हैं। तो इनके देखते हैं विश्लेषण के तरफ, एक्सप्लेनेशन क्या दिया हुआ है। तो आंसर बी है, प्रश्नगत घटनाओं में क्रिप्स मिशन का आगमन सबसे पहले हुआ था। क्रिप्स मिशन का आगमन सबसे पहले हुआ था। क्रिप्स मिशन मार्च 1942 में भारत आया और अन्य घटनाओं का कालक्रम निम्नलिखित है। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव 14 जुलाई 1942, गवर्नर जनरल के पद पर लॉर्ड वेवेल का आगमन जून 1943 और कैबिनेट मिशन का आगमन 24 मार्च 1946। तो इस प्रकार आपका जो आंसर है बी है, इसमें हम लेके चलेंगे। तो इसका आंसर है, सबसे पहले कौन आया था, सबसे पहले घटना किसकी हुई थी, तो क्रिप्स मिशन का आगमन हुआ था। तो ये आपके क्वेश्चन है सबसे पहला। और दूसरा क्वेश्चन में हम जाएंगे तो देखेंगे 1929 में लाहौर में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था 1929 ईस्वी। वल्लभ भाई पटेल, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद और इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। ठीक है, तो ये आपके ऑप्शन हैं। अब आप अगर सारे अधिवेशन को आप देखेंगे तो आपको ध्यान में होगा कि लाहौर का अधिवेशन और लाहौर में कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं भी हुई थी। जब जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर की रावी नदी के तट पे स्वतंत्रता का झंडा फहराया था सबसे पहली बार, तो ये घटना हुई थी। और सन 1929 में लाहौर में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी, ये ध्यान में रखना है आपको। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। कांग्रेस के इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया और 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने का निश्चय किया गया। ठीक है, 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने का पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया। कब, 1929 के लाहौर अधिवेशन में। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कौन लेकर के आया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में ये प्रस्ताव आया था। और ये कहाँ हुआ था, लाहौर में। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, कब हुआ था, 1929 में। तो 1929 के अधिवेशन कहाँ हुआ, लाहौर में। उनकी अध्यक्षता करते हैं जवाहरलाल नेहरू और जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया जाता है और 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने का निश्चय किया जाता है। ठीक है, तो ये अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। 1917 के चंपारण सत्याग्रह से कौन संबंधित नहीं है।
1917 के चंपारण सत्याग्रह से कौन संबंधित नहीं है? ये आपके बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो ये ध्यान में रखिएगा। जेबी कृपलानी, राजकुमार शुक्ल, राजेंद्र प्रसाद, राम मनोहर लोहिया, उपयुक्त में से कोई नहीं और उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, तो ये आपने अगर पढ़ा होगा तो आपको ध्यान में होगा। अब इसमें देखिए कि राजकुमार शुक्ल चंपारण सत्याग्रह में काफ़ी योगदान करते हैं। ये महात्मा गांधी को लेकर के आते हैं, उनसे बातचीत करते हैं और फिर उन्हें 1916 में अधिवेशन में जाते हैं और उनसे मिलते हैं और उन्हें अपना सारा वृत्तांत बताते हैं। अपने चंपारण के अंतर्गत जो चल रहा घटना होता है किसानों के बीच में, उन सभी घटनाओं की चर्चा वो करते हैं और गांधी जी को प्रस्ताव देते हैं कि आप प्लीज़ हमारे यहाँ आइए और हमारे लिए लड़ाई कीजिए, बातों को सरकार तक रखिए। तो राजकुमार शुक्ल ने काफ़ी सहभागिता इसमें करी थी और महात्मा गांधी इंडिया में आए ही थे 1915 में और काफ़ी लोग प्रभावित थे, इंडिया के लोग, जब अफ्रीका में वो लड़ाई जीते थे और उससे वो काफ़ी प्रभावित थे और ऐसा सोच रहे थे कि वो हमारे लिए भी कार्य कर सकते हैं। उसी से प्रभावित होकर के राजकुमार शुक्ल जाते हैं और गांधी जी के पास प्रस्ताव रखते हैं और गांधी जी 1917 में आते भी हैं। तो अब देखते हैं कि इसका आंसर क्या है। आंसर है डी। 1917 ईस्वी के चंपारण सत्याग्रह से राम मनोहर लोहिया संबंधित नहीं थे। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का संबंध कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से था। उन्होंने आज़ादी के बाद संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया। व्हील ऑफ हिस्ट्री, चौखंबा राज आदि उनकी प्रमुख पुस्तकें हैं। चंपारण सत्याग्रह में महात्मा गांधी के सहयोगी के रूप में राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी, महादेव देसाई, मजहरुल हक ने भाग लिया था। उल्लेखनीय है कि राजकुमार शुक्ल के आमंत्रण पर ही महात्मा गांधी चंपारण बिहार आए थे। ठीक है, राजकुमार शुक्ल 1916 के अधिवेशन में जाते हैं और महात्मा गांधी के पास प्रस्ताव रखते हैं और 1917 में महात्मा गांधी चंपारण पहुंचते हैं और फिर चंपारण सत्याग्रह होता है हमारे बिहार के अंतर्गत और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। तो इसलिए राम मनोहर लोहिया जो है, डी ऑप्शन, वो किससे संबंधित है? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से। ये है ही नहीं। और हमारे चंपारण सत्याग्रह से संबंधित कौन से लोग थे जो हमारे महात्मा गांधी के सहयोगी रहे हैं? राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी, महादेव देसाई और मजहरुल हक। ठीक है, तो इस तरीके से आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शंस में हम देखें तो क्या पूछा गया था? 1917 के चंपारण सत्याग्रह से कौन संबंधित नहीं है? जेबी कृपलानी, राजकुमार शुक्ल, राजेंद्र प्रसाद, राम मनोहर लोहिया। तो डी आंसर है। डी आंसर है राम मनोहर लोहिया, जो संबंधित नहीं है। बाकी सब संबंधित है। जेबी कृपलानी, राजकुमार शुक्ल और राजेंद्र प्रसाद, ये तीनों संबंधित हैं चंपारण सत्याग्रह से और राम मनोहर लोहिया संबंधित नहीं है। तो इसलिए आंसर डी होगा। ठीक है, तो अभी आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे तो 1857 ईस्वी के विद्रोह के एक नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित थे? किस स्थान से संबंधित थे नेता कुंवर सिंह? कुंवर सिंह आपको ध्यान में होगा तो आप बता सकते हैं कि किससे संबंधित थे। ग्वालियर से थे क्या, या जगदीशपुर से, झांसी से, या मेरठ से? अगर आपको याद होगा तो जगदीशपुर से कुंवर सिंह संबंधित थे। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बराबर पूछा जाता है। 1857 ईस्वी के विद्रोह के एक नेता कुंवर सिंह, तो इनका एक्सप्लेनेशन क्या दिया हुआ है? 1857 ईस्वी के विद्रोह के प्रसिद्ध नेता कुंवर सिंह बिहार के तत्कालीन शाहाबाद जिले
शाहाबाद जिले वर्तमान भोजपुर जिले के जगदीशपुर से संबंधित थे। कुंवर सिंह के नेतृत्व में विद्रोहियों ने कई बार ब्रिटिश सेना को पराजित किया। 1857 के महान विद्रोह का आरंभ मेरठ के सैनिकों द्वारा किया गया। झांसी में विद्रोह का नेतृत्व झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। तो इस प्रकार से इनका एक्सप्लेनेशन है। कुंवर सिंह जगदीशपुर से संबंधित हैं। ठीक है, अभी अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनमें से कौन हजारीबाग जेल से फरार हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनमें से कौन हजारीबाग से फरार हुआ था? हजारीबाग जेल से फरार हुआ था। सच्चिदानंद सिन्हा, जयप्रकाश नारायण, जगजीवन राम और रफ़ी अहमद किदवई आपके ऑप्शन हैं। ई ऑप्शन है नन ऑफ द एबव, मोर देन वन ऑफ द एबव। तो अगर आपको ध्यान में है तो आप बता सकते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनमें से कौन हजारीबाग जेल से फरार हो गए थे। हजारीबाग जेल में उन्हें रखा गया था और वो कुछ ही समय बाद वो फरार हो गए थे। तो जयप्रकाश नारायण को गिरफ्तार कर लिया गया था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, और जयप्रकाश नारायण हजारीबाग सेंट्रल जेल से फरार हो गए थे। कुछ ही दिनों में वे जेल की दीवार को फांद कर फरार हो गए और भूमिगत होकर आज़ाद दस्ता का गठन करते हैं। आज़ाद दस्ता का गठन कौन करते हैं? जयप्रकाश नारायण। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ध्यान में रखना है। ये अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1922 ईस्वी में आयोजित गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? 1922 ईस्वी में आयोजित गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? ये आपको ध्यान में रखना है। अध्यक्षता जो की गई थी वो किनके द्वारा? गया अधिवेशन आपके बिहार से रिलेटेड है तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। 1922 में गया अधिवेशन हुआ था, उसमें कौन थे? तो चित्तरंजन दास, हकीम अजमल खां, महात्मा गांधी, अबुल कलाम आज़ाद, या इनमें से कोई नहीं। कौन हो सकते हैं? अध्यक्ष तो एक ही है, इसलिए उपयुक्त में से एक से अधिक नहीं होगा। इनमें से कोई नहीं। अगर आपको पता है तो आप दे सकते हैं नहीं, लेकिन चित्तरंजन दास इनके आंसर हैं। एक्सप्लेनेशन में हम लोग देखेंगे चल के, तो देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1922 ईस्वी में आयोजित गया अधिवेशन की 1922 में जो आयोजित हुआ उसकी अध्यक्षता चित्तरंजन दास ने किया था। इस अधिवेशन में सरकार द्वारा बनाई परिषदों का बहिष्कार अथवा परिषदों में प्रतिभाग करने पर विमर्श किया गया। पंडित मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने राष्ट्रीय आंदोलन की प्रगति को बनाए रखने के लिए कांग्रेस के विधानमंडल में प्रवेश कर राजनीतिक लड़ाई लड़ने का विचार प्रस्तुत किया। इसी कारण इन्हें परिवर्तनवादी कहा गया। इसी मुद्दे पर दिसंबर 1922 के गया कांग्रेस अधिवेशन में मोतीलाल नेहरू व सी.आर. दास ने त्याग पत्र दे दिया और जनवरी 1923 में कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी का गठन किया। ठीक है, 1922 के अधिवेशन में ही मोतीलाल नेहरू और सी.आर. दास इस अधिवेशन को त्याग पत्र देते हैं और जो नया पार्टी खोलते हैं वो कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी का गठन करते हैं। कब? 1923 में, जनवरी 1923 में कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी का गठन किया जाता है। किनके द्वारा? मोतीलाल नेहरू और सी.आर. दास के द्वारा। इन्होंने त्यागपत्र दिया और फिर अपनी नई पार्टी की शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो 1922 के अधिवेशन में, गया अधिवेशन में कौन रहते हैं? अध्यक्षता कौन करते हैं? चित्तरंजन दास। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके अगले क्वेश्चन की तरफ चले तो 1946 ईस्वी में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था?
वित्त विभाग, रक्षा विभाग, गृह विभाग, खाद्य एवं कृषि विभाग। तो जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं 1946 में बनी अंतरिम सरकार के पास, उनके पास कौन सा विभाग था? तो आप देखें जो ऑप्शन दिया है उसमें आप देख सकते हैं, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह, सूचना और प्रसारण मंत्रालय से संबंधित थे, सरदार बलदेव सिंह रक्षा मंत्रालय से संबंधित थे, लियाकत अली वित्त मंत्री से संबंधित थे, अरुणा आसफ अली रेलवे से संबंधित थे, सी राजगोपालाचारी शिक्षा मंत्रालय से संबंधित थे। तो इस प्रकार से आपके जो आंसर है 1946 में अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं कृषि विभाग सौंपा गया था। राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं कृषि विभाग सौंपा गया था। ये भी हमारे बिहार से ही संबंधित रहे हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिन्हें खाद्य एवं कृषि विभाग सौंपा गया। अन्य जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल को गृह, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, सरदार बलदेव सिंह को रक्षा मंत्रालय, लियाकत अली को वित्त मंत्रालय, अरुणा आसफ अली को रेलवे और सी राजगोपालाचारी को शिक्षा मंत्रालय सौंपा गया। इससे भी क्वेश्चन बराबर पूछे जाते हैं। ये फैक्ट्स काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं, इसलिए आपको ध्यान में रखना है इन सभी व्यक्तियों के बारे में कि इन्हें कौन कौन सा मंत्रालय दिया गया था अंतरिम सरकार के अंतर्गत। ठीक है, तो आगे अगले टॉपिक पे चलेंगे। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ पर हुई थी? गदर पार्टी की स्थापना कहाँ पर हुई थी? ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? जर्मनी में, संयुक्त राज्य अमेरिका में, फ्रांस में या इंग्लैंड में हुई थी, या उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, तो कहाँ हुई गदर पार्टी की स्थापना? इसको एक्सप्लेनेशन में देखें तो वर्ष 1913 में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी का गठन किया गया। गदर पार्टी का गठन किया गया कहाँ पे? अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, अमेरिका। इसके संस्थापक लाला हरदयाल तथा अध्यक्ष सोहन सिंह भाकना थे। इस संस्था ने एक साप्ताहिक पत्रिका गदर, बाद में मासिक पत्रिका कहा गया, का प्रकाशन किया और सर्वप्रथम यह उर्दू में प्रकाशित हुई तथा बाद में इसका गुरुमुखी संस्करण भी प्रकाशित किया गया। तो गदर पार्टी जो है एक पत्रिका है। ठीक है, ये कहाँ पे शुरुआत की गई? अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में। और इन्हें किसने शुरुआत करी? लाला हरदयाल तथा सोहन सिंह भाकना ने मिलकर के, संस्थापक जो थे लाला हरदयाल और अध्यक्ष कौन रहे? सोहन सिंह भाकना। ये गदर पार्टी के अंतर्गत गदर पत्रिका की शुरुआत करी गई, जो साप्ताहिक पत्रिका हुआ करती थी, बाद में मासिक पत्रिका में बदल गया और इसकी जो भाषा थी वो उर्दू थी। बाद में इसका गुरुमुखी संस्करण भी प्रस्तुत किया गया। तो इनके संस्थापक को भी याद रखना है, लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाकना। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। तो इसके आंसर कौन से हो जाएंगे? संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका। गदर पार्टी की स्थापना संयुक्त राज्य अमेरिका में होता है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। 1905 ईस्वी में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई? 1905 ईस्वी में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई? ऑप्शन ए सुरेंद्रनाथ बनर्जी, बी विपिन चंद्र पाल, महादेव, गोविंद रानाडे, गोपाल कृष्ण गोखले, या इनमें से कोई नहीं या इनसे अधिक। ठीक है, तो इनका एक्सप्लेनेशन हम देखेंगे। सन 1905 ईस्वी में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना कांग्रेस के उदारवादी नेता एवं महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की गई। इसकी स्थापना महाराष्ट्र के पुणे में हुई। इसका उद्देश्य नौजवानों को सार्वजनिक जीवन के लिए प्रशिक्षित करना था और इस सोसाइटी के सदस्य आजीवन देश सेवा करने का वचन लेते थे। ठीक है, तो
सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, जिसकी स्थापना होती है 1905 ईस्वी में। कब होती है? सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 ईस्वी में होती है। और महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा इसकी शुरुआत करी गई थी। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन हम चलेंगे, अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन हैं? अनहैप्पी इंडिया के पुस्तक के लेखक कौन हैं? बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट, लाला लाजपत राय या एओ ह्यूम? अनहैप्पी इंडिया, ऐसा देखने में लग रहा है कि कुछ अटपटा सा है। अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन हो सकते हैं? इनके हम देखेंगे। अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी एवं प्रसिद्ध गर्मपंथी नेता लाला लाजपत राय थे। हमारे इंडिया के लोग बहुत ही नाखुश थे, अनहैप्पी थे, इसलिए लाला लाजपत राय ने अनहैप्पी इंडिया नामक पुस्तक का शुरुआत करी, लिखी उन्होंने, और रचयिता होते हैं लाला लाजपत राय। इस पुस्तक में भारतीय सभ्यता की तुलना समकालीन ब्रिटिश व अमेरिकी सभ्यता से की गई है। लाला लाजपत राय पंजाब केसरी के नाम से प्रसिद्ध थे। पंजाब केसरी से कौन जाने जाते थे? लाला लाजपत राय। 1928 में साइमन कमीशन का विरोध करते हुए लाठीचार्ज के कारण घायल हो गए और 17 नवंबर 1928 को उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, तो लाला लाजपत राय की मृत्यु साइमन कमीशन के दौरान, उन्हें काफ़ी चोट लग जाता है सर पे और इसी के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है साइमन कमीशन के विरोध के समय। और इन्होंने ही अनहैप्पी इंडिया पुस्तक की रचना करी और पंजाब केसरी के नाम से ये पुकारे जाते थे लाला लाजपत राय। तो ये आपके 10 क्वेश्चन हैं, आपके लिए हमने लेकर के आया और इन 10 क्वेश्चन को आप बहुत ही अच्छे तरीके से आप देखें तो 10 क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन और मिल जाते हैं आपको। अगर एक्सप्लेनेशन देखें तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, फैक्ट्स आपको याद करने की ज़रूरत है। तो आप ये वीडियो को अंत तक बराबर देखें, अच्छे से समझें और याद करते चलें, क्योंकि अब टाइम बहुत कम है आपके पास। अब लगभग 30 दिन का समय है, इसलिए आपको बहुत ही अच्छे से ध्यान में रखते हुए पढ़ते चलें, याद करते चलें। फैक्चुअल डाटा है और जितना ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस करते चलें। तो ये प्रैक्टिस सेशन अगर आपको पसंद आता है तो आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।